हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम हर्षवर्धन काल के एमसीक्यूज़ करेंगे क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है हर्षवर्धन काल। तो उसके हम सारे एमसीक्यूज़ करेंगे और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हमने। तो बने रहें वीडियो में, वीडियो ज़रूर पूरा देखें और क्वेश्चंस अच्छे लगें तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ए पुष्यभूति, बी प्रभाकर वर्धन, सी हर्षवर्धन या डी राज्यवर्धन। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक टोटल क्वेश्चन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुष्यभूति। तो पुष्यभूति और वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यभूति। प्रभाकर वर्धन जो है वो वर्धन काल का सबसे प्रभावशाली राजा था और जो हर्षवर्धन और राजवर्धन है वो प्रभाकर के दोनों पुत्र थे। ठीक है, ये दोनों पुत्र हैं हर्षवर्धन और राजवर्धन प्रभाकर वर्धन के। अगला है वर्धन वंश की राजधानी थी। वर्धन वंश की राजधानी थी, वैसे बता दें कि वर्धन वंश की राजधानी दो थी। जो फर्स्ट थी वो थी थानेश्वर, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा थानेश्वर। और जो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी वो थी कन्नौज। ठीक है, तो थानेश्वर और कन्नौज दो राजधानी थी और सबसे अगर पहली जो थी वो थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। ठीक है, प्रयाग की बात करें तो इसमें जो हर्षवर्धन ने जो सम्मेलन है वो करवाया था, धार्मिक सम्मेलन करवाया था। दो जगह करवाया था, एक कन्नौज और एक प्रयाग, तो धार्मिक सम्मेलन करवाया था। अगला क्वेश्चन है थर्ड, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के जब उनका पतन हो गया तो उसके बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन या डी शक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है वो है हर्षवर्धन। ठीक है, तो एक बड़े भाग का पुनर्गठन किया था हर्षवर्धन ने। फोर्थ क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास या रसखान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा जो रचना की गई थी वो क्या थी? हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित जो रचना है वो करी गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन है कवि बाणभट्ट निवासी था? ए पाटलिपुत्र, बी थानेश्वर, सी भोजपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी थानेश्वर। सिक्स क्वेश्चन है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ए प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या बी डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा 3 संस्कृत नाटक की रचना की गई थी, जिनमें से एक ऑलरेडी दिया है नागानंद, दूसरा है रत्नावली और तीसरा था प्रियदर्शिका। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो अगला है, देखिए अभी हमने बताया है कि 7 क्वेश्चन है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे? ए बाणभट्ट, बी विशाखादत्त, सी वात्स्यायन या डी हर्षवर्धन। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है डी हर्षवर्धन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। 8 है किसके शासनकाल में होनसांग भारत आया था? ए जलालुद्दीन, बी हर्षवर्धन, सी जहांगीर, डी पांड्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के काल में होनसांग भारत आया था, जो कि चीनी यात्री था एक। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? ए ऐहोल, बी जूनागढ़, सी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख या डी दामोदर ताम्रपत्र शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। तो वल्लभी विजय जो है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है 10, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी से स्थानांतरित की थी? अभी जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने करवाया था, पहला या दूसरा जो भी हो वो हमने करवाया था, उसमें हमने अभी बताया था। तो सबसे पहले जो वर्धन काल की राजधानी थी वो थी थानेश्वर, इसके बाद जो है कन्नौज थी। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था और ये जो कन्नौज की राजधानी बनाया था वो शशांक को जो है पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए थानेश्वर और कन्नौज। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को
पराजित करके कन्नौज की राजधानी बनाई, अभी हमने जस्ट बताया, तो कौन था? सी शशांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। थानेसर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? ए हरियाणा उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश हरियाणा, सी पंजाब हरियाणा या डी बिहार उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेसर हरियाणा में है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, तो ए इसका राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय है, उन्होंने हर्ष पर विजय किस वर्ष किया था? ए 618 ईस्वी, 612, 622 ईस्वी या 634 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 618 ईस्वी, ए इसका राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए विक्रमादित्य द्वितीय, बी कीर्तिवर्मन द्वितीय, सी पुलकेशिन प्रथम या डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका अभी हमने जस्ट बताया, तो डी इसका राइट आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 15 क्वेश्चन है, चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है सी नर्मदा नदी। 16 क्वेश्चन है, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ए अल्बर्नी, बी फायान, सी मेगास्थनीज या डी ह्वेनसांग। तो इसका राइट आंसर है डी ह्वेनसांग। सी यू की यात्रा ह्वेनसांग की यात्रा विवरण है। 17 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की? तो वो है ए हर्ष। तो 17 का ए राइट आंसर है। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो वो है ए ह्वेनसांग। तो ए इसका राइट आंसर है। 19 है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या हरिसेन। तो इसका राइट है ए बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। आज भी 20 क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था या डी सी यू की रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सी यू की रचना के लिए ह्वेनसांग को याद किया जाता है। एक चीनी यात्री था। 21 है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? ए प्लूटार्च, बी ह्वेनसांग, सी फायान या डी इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार माना जाता है। 22 है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। ठीक है, सेकंड थी कन्नौज। 23 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के साथ भारत की यात्रा की? जस्ट अभी बताया, तो हर्ष था। 24 है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? ए कान्यकुब्ज यानी कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैनी या डी काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कान्यकुब्ज, इसे कन्नौज भी बोला जाता है। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की? ए फायान, बी इत्सिंग, सी ह्वेनसांग या डी शुन सुयुन। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है सी ह्वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आए? कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया, तो ये इसका सी राइट आंसर है, हर्षवर्धन काल। 27 है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ए फायान, बी इत्सिंग, सी ह्वेनसांग या डी मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ह्वेनसांग। 28 है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, पल्लव या शशांक। तो इसका राइट आंसर है बी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया था, इसके बाद फिर कन्नौज को राजधानी बनाया था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के पिताजी थे। हर्ष ने क्या उपाधि धारण की? ए परमादित्य भक्त, बी परम भागवत, सी परम सौगात या डी परम माहेश्वर। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी परम माहेश्वर। हर्षवर्धन ने परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की।
30 है, गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? ए विज्ञानेश्वर, बी मेधा तिथि या सी नारद, डी जीमूत वाहन। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी मेधा तिथि ने कहा था कि जो शूद्र है वो प्रकृति से दास नहीं है। ठीक है। 31 है, गुप्तोत्तर काल में कारा जो है वो शासन था। तो कारा शासन क्या था? ए किसानों से अधिकृत एक अतिरिक्त कर, बी एक प्रकार का भूमि चार्टर, सी ग्रामीणों द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सेवा, डी राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने से संबंधित राजाज्ञा यानी राजा की आज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक प्रकार का भूमि चार्टर था कारा। ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद की बात हो रही है ये। तो इसका 31 का हो गया बी, कारा था एक भूमि चार्टर। 32 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए है, बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। कारण है इसका, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका राइट आंसर को बताना है। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। बी है, ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। और सी है, ए सही है परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चंस को आप फिर से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है और ए जो है सही व्याख्या है आर की। तो बौद्ध ग्रंथ की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा, राइट है। और उस समय क्या हो रहा था कि कश्मीर में बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, इसलिए वो 2 वर्ष तक कश्मीर में रहा था। 33 है, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? ए ह्वेनसांग, बी भिक्षु महाकश्यप, सी थैर नागसेन या डी दिवाकर मित्र। तो वो है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने ही हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख किया। 34 गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि ए स्वर्ण अनुपलब्ध था, बी वस्तुएं सस्ती थीं, स्वर्ण सिक्के आवश्यक नहीं थे, सी मुद्रा आर्थिकी शिथिल पड़ चुकी थी या डी व्यापार का हाश हो गया था। इसका राइट आंसर है डी, व्यापार का हाश हो गया था, इसलिए जो स्वर्ण सिक्कों की अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाया गया है गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्त काल के बाद। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? परम सौगात किसकी उपाधि थी? ए शशांक, बी भास्कर वर्मन, सी राज्यवर्धन या डी हर्ष। तो इसका राइट आंसर है सी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यवर्धन द्वितीय। ठीक है, परम सौगात की उपाधि धारण की थी। 36 है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी बिंदुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्ष ने। ठीक है, पांचवी जो बौद्ध परिषद हुई थी उसमें उसका आयोजन हर्ष ने किया था। ठीक है, पहली किसने आयोजित की थी ये आपको बताना है। 37 है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भास्कर वर्धन या डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रोमानी नाटक था कादम्बरी, उसके जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट के और भी कई हैं, जैसे हर्षचरित हुआ, कादम्बरी है और सुखनासोपदेश। ये तीनों ही बाणभट्ट की रचना थी। ठीक है। 38 है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? ए मैत्रेय, बी गौतम बुद्ध, सी शिव पार्वती, डी सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिव और पार्वती। हर्ष जो थे वो शिव के उपासक थे, इसलिए शिव और पार्वती के जो सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकन मिलते हैं। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है? फर्स्ट है कालिदास, सेकंड है बाण, थर्ड है मेधातिथि या फोर्थ है माधव। तो आपको उनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर है। ए 2 और 3, बी 1 और 2, सी 3 और 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण और मेधातिथि थे जिन्होंने सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात थे। ठीक है, बाण और मेधातिथि। तो इसका राइट आंसर है 2 और 3। 40 क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ए
तुंग कुआन, बी ताइशुंग, सी क्र येन यू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट है इनमें से कोई नहीं। 41 है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? 10,000, 8,000, 12,000 या 15,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 10,000। 42 है, हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? जस्ट अभी बताया हमने, शिव और पार्वती। 43 है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? ए प्रयाग, बी काशी, सी अयोध्या, 4 सारनाथ। तो दो स्थान ऐसे थे जहां पर बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, एक प्रयाग और दूसरा कन्नौज थे। तो इसमें एक पहला हो गया प्रयाग, ठीक है। तो 43 का हो गया ए राइट आंसर। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका है? तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के जो दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी पुलकेशिन प्रथम, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुलकेशिन द्वितीय। 45 है, हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए है इसका बाणभट्ट। 46 है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिम्बिसार या डी हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। तो वह अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो संस्कृत के इन्होंने नाटक लिखे थे, जस्ट अभी हमने बताया, ठीक है। तो नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों इनके ही द्वारा रचित नाटक थे। 47 है, इनमें से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है? अभी हमने जब बताया, यह फिर से क्वेश्चन आ गया। तो बाण और मेधा तिथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2 और 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो वो था, उस चीनी यात्री का नाम बताना है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 48 का है ए ह्वेनसांग। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? 49 है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ए कृष्णदेवराय, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी मयूर वर्मा या डी चिक्का देवराज वोडेयार। तो उसका राइट आंसर है बी पुलकेशिन द्वितीय। 50 क्वेश्चन है, अपनी समृद्धि ईश्वर के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा गया? तो ए है कानकुब्ज यानी कन्नौज। 51 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो था ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा या डी वल्लभी। तो उत्तर गुप्त काल यानी गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। 52 है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो सी हर्षवर्धन। 53 क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुप्तोत्तर कालीन के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, बी भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, सी केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई या डी तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। का राइट आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, ठीक है। 53 का था सी ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी पाटलिपुत्र या डी कांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए मथुरा। तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय। 55 है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ए कल्हड़, बी हरिसेन, सी कालिदास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोई नहीं, ठीक है। बाणभट्ट की पुस्तकों में से मैं इनका जो है मिलता है अभिलेख मिलता है इनका, या इनकी सूचनाएं मिलती हैं बाणभट्ट की पुस्तकों से। और 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया था? ए फायान, बी ह्वेनसांग, सी मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो बी है ह्वेनसांग। 56 का बी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कन्नौज, सी प्रयाग, डी थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
कन्नौज। आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये पहली ही थी, पर हर्ष के जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी कन्नौज और ये पहली राजधानी थी। ठीक है। 58 है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ए उज्जैन, बी कन्नौज, सी थार, डी देवगिरी। इसका राइट आंसर है ए उज्जैन। गुप्तोत्तर युग में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो था उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है। ए बाढ़, बी ह्वेनसांग, सी शुबुंदू या डी दंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाढ़ भट्ट के रचना से ज्ञात होता है कि घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा खेतों की सिंचाई होती थी। 60 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की, तो सी कन्नौज। 61 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारतीय यात्रा की, तो हर्षवर्धन। 62 है, हर्ष का समकालीन शासक कौन था, ए भास्कर वर्मा, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु या डी रुद्रसेन। तो 62 का राइट आंसर है ए भास्कर वर्मा। हर्ष का समकालीन शासक था भास्कर वर्मा। 63 है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, ए शशांक, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी भास्कर वर्मा या डी ध्रुवसेन। तो इसका राइट आंसर है ए शशांक। शशांक जो है वो बंगाल का शासक था जो कि हर्ष के समकालीन था। इसी को पराजित करके हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। 64 है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, ह्वेनसांग, इत्सिंग, फायान या मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर है ए ह्वेनसांग को वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है। 65 क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी कन्नौज या डी थानेश्वर। तो हर्ष के शासनकाल में जो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो था कन्नौज। 66 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे, ए मथुरा, बी पेशावर, सी वाराणसी या डी प्रयाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रयाग। प्रयाग और कन्नौज से जहाँ पर धार्मिक सभाएं की जाती थी हर्षवर्धन के द्वारा। 67 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो जस्ट अभी हमने बताया ए कन्नौज व प्रयाग। तो 67 का हो गया ए। 68 है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हर्षवर्धन को कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 69 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन या डी शशांक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये हमने हर्षवर्धन के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।